हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? वेलकम टू त्रिपान स्टडी सेंटर। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर फोटोसिंथेसिस। दोस्तों, ये चैप्टर जो है क्लास 12 जो है बायोलॉजी के चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है, लेकिन साथ में जो है 11वीं क्लास के बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी के सिलेबस है उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर में जो है काफ़ी कुछ हम जानेंगे और ये चैप्टर साथ में जो है 8th 9th 10th और 11th 12th के बच्चे उनके लिए भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में जो है आपको जो है दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समझाई जाएगी। तो ये बहुत ही है जो डबल डोज के रूप में आपके समक्ष रहेगा, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, लेकिन आपको पता ही कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, वो और अमल भी करना चाहिए, वो ये है। वीडियो देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is photosynthetic pigment. Friend, what do you mean to the photosynthetic pigment? Here, the thyroids for the chloroplast contain a pigment which absorb the light of different wavelength and carry out their photochemical reactions of photosynthesis. The role of the pigment is to absorb light energy, thereby there is a converting it to be chemical energy. These pigments are localized on their thyroids membranes, and the chloroplast are usually so arranged within the cell that the membranes are at the right angle to be the light source of the maximum absorptions. The photosynthetic pigment is a higher. Plants fall into the two classes, the chlorophyll and chlorotenoids. There is the photosynthetic pigment is a chlorophyll. Photosynthesis means photosynthetics is a pigment is a chlorophyll is the principal pigment involved in the photosynthetics. It is a large molecules and absorb light maximally in there is a volatile blue, and it is a red pigment of visible septum and the reflect green light, and thus leaves appear green in color. Here carotenoids is a carotenoids and the exophiles absorb the light in their regions of the septum, not be absorbed by the chlorophylls, and transfer that energy to chlorophylls to be used in a photosynthesis. The chlorophyll are special types of chlorophylls is the main pigment that traps of solar energy and convert it into the chemical energy. Chlorophyll A is the present in all autotrophic plants except to the photosynthetic bacteria. The photosynthetic bacteria, the Chila A, is called to the stimulate photosynthesis pigment, responsible for the representing in the reaction center. So all other pigments such as chlorophyll B and the chloronoids are collectively called accessory pigment, since they pass on the absorbing light energy to chlorophylls.
Chila A is a molecule to be utilized the photosynthesis. This pigments that is there as a reaction center means CHLA A, and the accessory pigment is a harvesting center are the plaquettes into the functionally is a cluster is called photosystem. It's called photosystem. The photosystem are two types, PSI and PSII. There is about 250 2 and 400 CHLA is molecules constitute a single photosystem, and two different photosystem contain a different form of chlorophyll A in their reaction center. In a photosystem 1, PSI chlorophyll with the maximum absorption at the 700 nanometer P700, and the photosystem 2 is a PSS2 chlorophylls with the peak absorption at the 680 nanometer and P680. Act of the reaction center, P stands from the pigment. The primary function of the two photosystem which is interact with each other and is to trap the solar energy and convert it into the chemical energy, also called accumulatory power, means ATP and NADPH2. The difference between three are given below. Friend, here is important difference between the photosystem 1 and photosystem 2. What do you mean to the photosystem 1 and photosystem 2? In here, the photosystem 1 and photosystem 2, the PS1 has a reaction center of chlorophyll A molecules where the maximum light is absorption at the 700 nanometer and wavelength. This reaction is centered is referred to as P700, but photosynthesis 2 is the PS2 has a reaction center of the chlorophyll A molecules with the maximum light absorption at 680 nanometer. This is a reaction center is also referred to as a P680. So second is a primary electron acceptor is on iron protein FES protein mean photosynthesis 1, and photosynthesis 2 is a primary electron acceptor phenolphthalein is a modified chlorophyll molecules with 2 and hydrogen atom is a place of magnesium ion. And for photosynthesis first is a set of the electron carry are the plastocyan is a ferroxene and there are cytochromes, and the photosystem 2 is a set of electron carry are the phenolphthaleins, plastodines and cytochromes. There is the most important for the difference between photosystem 1 and photosystem 2. दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं पौधों में। कहते हैं इसके लिए जो हरित लवक के जो है थैलोकार्ड्स में ऐसे वर्णक विद्यमान होते हैं, यानी हरित लवक के थैलोकार्ड्स में ऐसे वर्णक विद्यमान होते हैं जो विभिन्न विभिन्न तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, यानी यहाँ प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है। वर्णकों का कार्य प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर उन्हें रासायनिक ऊर्जा में बदलना होता है। ये वर्णक जो है हरित लवक झिल्लियों पर स्थित होते हैं और हरित लवक कोशिकाओं के भीतर इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं ताकि ये झिल्लियां प्रकाश स्रोत के साथ समकोण बनती हुई रहे और अधिक से अधिक प्रकाश अवशोषण होते रहें। कहते हैं उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषी वर्णक के दो भागों में बांटा गया है। एक जो होता है हमारे लिए हरित लवक और दूसरा जो होता है आपको कैरोटेनॉइड। देखिए दोस्तों, हरित लवक और कैरोटेनॉइड जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहते हैं प्रकाश हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेने वाले मुख्य जो है संश्लेषी वर्णक कहलाते हैं, क्योंकि यही जो है प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं, पौधे ही जो है भाग लेते हैं, जिसमें जो है हरित लवक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह एक बड़ा अणु है तथा यह बैगनी नीला तथा दृश्य वर्णक्रम के लाल भाग में प्रकाश को अवशोषित भी करता है तथा यह हरे प्रकाश को परिवर्तित भी करता है, इसलिए पत्तियां जो है हरी दिखाई देती है। कैरोटेनॉइड जो होती है कैरोटीन्स एवं जेनोथोफिल यानी कैरोटीन एंड जेनोथोफिल वर्णक्रम के उस हिस्से के प्रकाश को अवशोषित करता है जो हरित लवक द्वारा अवशोषित नहीं होता, यानी प्रकाश वहां से लिया जाता है जहां से हरित लवक द्वारा अवशोषित नहीं होता। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। कहते हैं हरित लवक ए
यानी हरित लवक ए जो है एक विशिष्ट प्रकार का हरित लवक है। हरित लवक ये जो दोस्तों होता है एक विशिष्ट प्रकार के हरित लवक है और ऊर्जा को जो है विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला प्रमुख वर्णक के रूप में इसको जाना जाता है। अंततः इसे हम अभिक्रिया केंद्र भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि अभिक्रिया केंद्र क्या होता है, तो याद रखना कि हरित लवक ए जो है विशिष्ट प्रकार के हरित लवक होता है जो क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का प्रमुख वर्णक कहलाता है। तो उसे को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया केंद्र कहते हैं। अन्य दूसरे वर्णक जैसे हरित लवक बी भी होता है एवं जो है कैरोटेनॉइड्स को सहायी वर्णक भी कहते हैं। यानी जो है हरित लवक बी भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये जो है वर्णक अवशोषित ऊर्जा को हरित लवक ए को स्थानांतरित कर देता है। यानी ए को क्या करता है दोस्तों, स्थानांतरित, यानी यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, जैसे अभिक्रिया केंद्र हरित लवक ए एवं सहायक वर्णक हरित केंद्र एक क्रियात्मक गुच्छे या समूह में एकत्र होते हैं। ये जो दोस्तों होते हैं एक समूह में होते हैं, ये इन्हें प्रकाश संश्लेषण तंत्र भी कहते हैं क्योंकि एक समूह में होते हैं इसलिए इसको प्रकाश तंत्र भी कहते हैं। प्रकाश तंत्र जो है दो प्रकार के होते हैं, आपको याद होना चाहिए कि प्रकाश तंत्र जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक PS1 और एक दूसरा जो होता है PS2। तो PS1 जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और PS2 का भी अपना एक महत्व रहता है। कहते हैं एक प्रकाश तंत्र में जो है 250 से लेकर 400 वर्णक अणुओं से मिलकर बना होता है। देखिए एक प्रकाश तंत्र जब होता है ना किसी भी पौधों में, तो इसमें जो है 250 से लेकर 400 वर्णक अणुओं से मिलकर बना होता है। अब कहते हैं दोनों प्रकाश तंत्रों के अभिक्रिया केंद्र में जो है पनहरिम ए की विभिन्न संरचनाएं होती है। प्रकाश तंत्र एक जो होता है PS1 में पनहरित ए की अभिक्रिया केंद्र जो है 700 नैनोमीटर के आसपास होता है, जिसको हम P700 के रूप में भी ज्ञात कर सकते हैं। उसके पश्चात तरंग धैर्य किरणों का अवशोषण भी करता है तथा ये प्रकाश तंत्र 2 यानी PS2 में अभिक्रिया केंद्र 680 जो होता है नैनोमीटर होती है, यानी इसको P680 का सर्वाधिक अवशोषण भी करता है। P वर्णकों के लिए उपयुक्त होता है, यानी P जो होता है दोस्तों यहाँ पर रिप्रेजेंट P किया गया है, इसका मतलब होता है वर्णों के लिए उपयुक्त होता है। प्रकाश तंत्र द्वारा जो है प्राथमिक कार्य आपस में प्रक्रिया करके सूर्य की ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा यानी ATP में बदलना होता है। देखिए ATP जो होता है इंसानों के लिए भी एक ऊर्जा का स्रोत होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और यहाँ पौधों के लिए भी ATP महत्वपूर्ण होता है ऊर्जा को संशोधित करने के लिए। यानी इंसान और पौधों में काफ़ी कुछ जो है सामान्य ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो है तालिका में आप देखोगे कि दोनों में अंतर बताई गई है। आखिर इनमें अंतर क्या है ये भी जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। यहाँ प्रकाश तंत्र 1 है और यहाँ पर प्रकाश तंत्र 2 है, तो दोनों प्रकाश तंत्रों में जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 है। ठीक है, कहते हैं फोटो सिस्टम 1 यानी प्रकाश तंत्र 1 में जो है पनहरित ए के अभिक्रिया केंद्र में 700 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का सर्वाधिक अवशोषण होता है। इस अभिक्रिया केंद्र में जो है P700 भी कहते हैं, इसको P700 भी कहते हैं। लेकिन प्रकाश तंत्र 2 में जो होती है प्रकाश तंत्र 2 में पनहरित ए के अभिक्रिया केंद्र में 680 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का सर्वाधिक अवशोषण होता है, और इस अभिक्रिया केंद्र को है जो है 680 B के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। कहते हैं कि प्राथमिक इलेक्ट्रोगाही एक लोहे प्रोटीन यानी Fe और S प्रोटीन होता है। यानी यहाँ पर जो है Fe और S प्रोटीन की जो है महत्वपूर्ण अवयव होती है। उसके पश्चात कहते हैं प्राथमिक इलेक्ट्रॉन गाही एक रंगहीन वर्णहरिम जिसमें जो है मैग्नीशियम का अभाव होता है, उसे हम फियोफिल ए भी कह सकते हैं, यानी फियोफिल ए भी कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन वाहकों का समूह जैसे कि प्लास्टोसानिन, फेरोडेक्सिन तथा साइटोक्रोम विद्यमान होता है। किसमें? प्रकाश तंत्र 1 में। प्रकाश तंत्र में ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती है, लेकिन प्रकाश तंत्र 2 में जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन वाहक का समूह होता है, जैसे फियोफाइटिन होती है, प्लास्टोक्यूनाइंस होती है, जो है साइटोक्रोम विद्यमान होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ स्थान रखता है। The next topic is role of sunlight in a photosynthesis. Friend, what is the role of sunlight in a photosynthesis is the most important topic. Okay, the light consists of a small particle or package of energy is called photon. The light is package of energy. It is called to a photon. There is the small particle. Here, the small particle of light. There is a single photon is called quantum. The single photon is called to the quantum. What does the chlorophyll do? It is absorb light energy. Here, chlorophyll is a molecule absorb light energy and get into an excited state and the loss on electron to the
outer orbits. No substance can be remain in the excited state for a long, so their energetics as excited to the chlorophyll molecules come down to be low energy state known as the ground state and release the extra amount of energy. This energy can be lost as a heart or the light fluorescence or can be some work in a photosynthesis. It is a work by the splitting water molecules to produce hydrogen ion and OH ion. There is the most important for ground state. Carotene is a orange yellow pigment. Carotene is a orange yellow pigment present along with their chlorophylls in their thylakoids membranes. Carotene's molecules break down into the vitamin A molecules. It is this pigment which is give to the carrot its color, their absorption and the action of spectra. The absorption and action of the spectra for investigating a process such a photosynthesis that is the activity by the light. It is the important to establish the action of spectrum for their process and to use this is identify the pigment involved. And the action spectrum is the groups and the graph showing this effectiveness of different wavelength means VIVGOR. There is the rainbow of the light is the stimulating the process of photosynthesis where the response could be a measuring in the term of oxygen produced at a different wavelength of light and absorption of spectrum is a graph representing the relative absorptions of the different wavelength of the light by the pigment on action. Spectrum is the photosynthesis and showing this picture that together with the absorption spectrum from their combined photosynthesis pigment. Note the close similarity which is the indicate that the pigments is the chlorophyll A is the particular are responsible for the absorptions of light used for photosynthesis. All wavelength of light are not equal effective in the photosynthesis. The rate of photosynthesis is a more is one and the less in other. Friend, here show the two diagrams is absorption spectrum of electromagnetic radiations and the action of spectrum. There is action of spectrum is a B part here rate of photosynthesis and there is a diagrams to the row and the absorption of there is chlorophyll B and chlorophyll A. The absorption of spectrum is the most important. There is show of the spectra of the electromagnetic radiations for this diagram. That is the photosynthesis occur maximum in a blue and red pigment spectra. Friend, the most important question for PMT, the photosynthesis occur maximum in a blue and red region of spectra. The photosynthesis is a very light in a green and a yellow light because this ray are reflected back from the leaf because the leaf is already green, so the green and the yellow light affected the reflected back. So absorption of their blue and red region of spectra is a photosynthesis. देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का कार्य बताया गया है। देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का क्या कार्य है। आप तो सूर्य के प्रकाश में जानते ही भोजन बनाता है, लेकिन किस प्रकार इसका क्या प्रोसेसिंग है और ये कैसे बनता है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आपने सुना भी नहीं होगा, जाना भी नहीं होगा। कहते हैं बहुत सी चीज़ें आप देखते हो लेकिन समझते रहो, लेकिन यहाँ पर हर बात को जो है समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, कहते हैं यह प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का क्या कार्य रहता है। सूर्य का प्रकाश जो है ऊर्जा की छोटी से छोटी कणिकाओं अथवा स्वेस्टनों का बना होता है जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। यानी सूर्य का प्रकाश जो एनर्जी देती है आप तक पहुंचता है वो फोटोन के रूप में आती है। ठीक है, याद रखना ये फोटोन के रूप में जो है आप तक ये पहुंचती है, यानी छोटे छोटे कणिकाएं होती है। एकल फोटोन के जो है क्वांटम भी कहते हैं यानी सेप्टम कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्वांटम भी कहते हैं। वर्णहरितम का क्या कार्य है? ठीक है, वर्णहरितम क्या कार्य है? वर्णहरितम जो है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करती है। ठीक है, वर्णहरितम जो है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करती है। तो क्या इसमें अवशोषित करने में क्या उसकी भूमिका रहती है? कहते हैं वर्णहरित प्रकाश जो अनुप्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके
उत्तेजित अवस्था में आ जाती है, यानी काफ़ी उत्तेजित हो जाती है तथा बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर देती है। कोई भी पदार्थ उत्तेजित अवस्था में अधिक देर तक नहीं रह सकता। आप देखते हो जब आप क्रोधित होते हो तो क्या आप क्रोधित हमेशा करते ही रहते हो, क्रोधित ही रहते हो? दोस्तों ऐसा नहीं होता है। क्रोध जो होता है कुछ समय के बाद वो ठंडा हो जाता है। तो पौधों में भी यही होता है, वो क्रोधित होता है, काफ़ी उत्तेजित होता है और उसके कारण क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है त्याग देता है। अंत ऊर्जा युक्त एवं उत्तेजित वर्णहरित अणु जो है निम्न ऊर्जा स्तर अथवा तलीय अवस्था में आ जाता है। इस प्रक्रिया में अणु ऊर्जा निकलता है और ये ऊर्जा जो है ताप प्रतिदीप्त अथवा कुछ कार्य करने में खर्च भी कर देता है। प्रकाश संश्लेषण में ये ऊर्जा जल में विखंडित द्वारा हाइड्रोजन तथा OH आयन बनाने में उपयुक्त भी होता है, यानी हाइड्रोजन और जो है OH आयन बनाने के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। कहते हैं कैरोटीन एक नारंगी एवं पीले रंग का वर्णक होता है, नारंगी और पीले रंग का वर्णक होता है। ये पर्णहरित के साथ जो है थैलोकाइडस झिल्ली में पाया जाता है। ये अणु टूट कर जो है विटामिन अणु बनाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है। अब कहते हैं अवशोषण एवं क्रियाएं वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम में जो है किस प्रकार अपना जो है भूमिका अदा करता है, यानी स्पेक्ट्रम। कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो कि प्रकाश से सक्रिय होता है, यानी ये प्रकाश में बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करता है, का अध्ययन करते समय यह जो है महत्वपूर्ण है कि हम इस प्रक्रिया के लिए क्रिया स्पेक्ट्रम निर्धारित कर लें और इसका उपयोग प्रक्रिया में अंतर्निहित वर्णकों को पहचानने के लिए करें। क्रिया स्पेक्ट्रम वह ग्राफ है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को उद्दीप्त करने में प्रकाश की विभिन्न तरंगें यानी जो है VIBGOR यानी वायलेट जो है, आपको पता ही है कि ये जो होता है रेनबो का ही कलर माना गया है, यानी तरंग धैर्य के रूप में उपस्थित होता है, को प्रभावित दर्शाता है। किसी वर्णक द्वारा जो है विभिन्न तरंग धैर्य वाले प्रकाश के अपेक्षिक अवशोषकर्ता के ग्राफ को अवशोषण यानी स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो प्रकाश का जो होता है दोस्तों अपेक्षिक अवशोषक होता है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्रिया जो स्पेक्ट्रम चित्र में भी दर्शाया गया है, जिसमें साथ साथ आप सभी प्रकाश संश्लेषित वर्णकों के लिए जो है अवशोषण स्पेक्ट्रम भी दिखाया गया है। इस ग्राफ में घनिष्ठ समानता पर जो है ध्यान दिया गया है, ठीक है, जिसे ये संकेत मिलता है कि विभिन्न वर्णक विशेषतः पर्णहरियम श्रेणी के वर्णक ही प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के अवशोषण के लिए उत्तरदायी है। सभी तरंग धैर्य का जो है प्रकाश सामान्य रूप से प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रभावित नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर पर जो है कुछ तरंग धैर्य में कम तथा कुछ में अधिक भी हो सकता है। तो ये बात आपको जानना चाहिए, जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कहीं अधिक भी हो सकता है और कहीं कम भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक चित्र दर्शाया गया है जिसमें विद्युत चुम्बकीय विवरण का जो है वर्णक्रम स्पेक्ट्रम को दर्शाया गया है। दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है अवशोषण हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की दर को दिखाया गया है। उसके बाद एक क्रिया स्पेक्ट्रम दिखाई गई है और अवशोषण स्पेक्ट्रम दिखाई गई है, जिसमें आप देखोगे क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए को जो है यहाँ पर विभिन्न विभिन्न जो है ग्राफों के रूप में दर्शाया गया है, जो है इसके बढ़ते हुए क्रम को भी दिखाया गया है। तो इसी प्रकार जो है क्रियाएं होती है जब स्पेक्ट्रम की जो हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये अध्ययन जो है जब आप अगर कहते हैं केमिस्ट्री लेते हो तो आपको इसको जो है MSc में करने को मिलेगा, स्पेक्ट्रम की पूरी अध्ययन करने को मिलेगा। तो वहाँ पर जो है बच्चे करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका स्पेक्ट्रम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा उनको महसूस भी होती है। कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण हरे एवं पीले प्रकाश में बहुत कम होती है क्योंकि ये किरणें पत्तियों से परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण नीले एवं लाल प्रकाश में सर्वाधिक होती है। देखिए दोस्तों ये काफ़ी हद तक जो है PMT के क्वेश्चन में बनता है कि प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे हरे एवं पीले प्रकाश बहुत कम होते हैं। याद रखना कि हरे एवं पीले प्रकाश में बहुत कम होते हैं, लेकिन कहते हैं कि नीले एवं लाल प्रकाश में सर्वाधिक होता है प्रकाश संश्लेषण, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। The next topic is photochemicals and biosynthetic phase. Friend, what do you mean to photochemical and biosynthetic phase? Here, the entry process of photosynthesis take place inside the chlorophyll. It means chloroplast. The structure of chloroplast is such that is a light depending light reactions and the light depending a dark reaction. The reaction take place at the different sites in the same organism. The thymocoids has piece of pigment and other necessary component to absorb the light and transfer electron to carry out their light reactions or electron transport. There are chains ETC means to electron transport chain. The electron transport chain in the ETC is upon absorbs light the electron from the PS2 and PS1
or the exit to be higher energy level, there is a electron acquire extensions of energy. As the electron gain the energy, they are the separated by their electron acceptor, which is turned to the reduce, leaving the reaction center of PS2 and the PS1. Here P680 and the P700 is a molecule is the oxidizing state. There is the oxidizing state, and this represents the conversion of light and energy into the chemical energy. The electron then travel to the downhills in energy term. This electron flow are capable to be a formation of ATP. In addition, NDP is there reduced to the NDPS2. The product of light reaction is called reducing power or accumulatory power, means ATP and NDPS2, which move out of the thyroids into the stoma of the chloroplast. In the stoma, the second step is called dark reaction or biosynthetic pathway. This occurs where CO2 is reduced by their reducing power generation in the first step and carbohydrate are produced. Let us study these two steps is some more details in the next part of the lesson. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है जैव रासायनिक एवं जैव संश्लेषणात्मक अवस्था। देखिए जैव रासायनिक एवं जैव संश्लेषणात्मक अवस्था जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया हरित लवक में संपन्न होती है। तो आपको भी पता है कि प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है हरित लवक में संपन्न होती है। हरित लवक की संरचना इस प्रकार होती है कि प्रकाश पर निर्भर करती है, यानी संरचना इस प्रकार होती है कि वो प्रकाश पर निर्भर करती है। प्रकाश अभिक्रिया तथा प्रकाश की अनुपस्थिति अदृप्त अथवा प्रकाशिकीय अभिक्रिया कहलाता है, यानी अदृप्त और दृप्त कहलाता है। हरित लवक के विभिन्न भागों में ही होता है, यानी हरित लवक के विभिन्न भागों में जो ये प्रक्रिया काफ़ी अपना इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। कहते हैं थैलोकाइड्स में जो वर्णक तथा अन्य सहायक अवयव पाए जाते हैं जो प्रकाश के अपहृत कर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा जो है प्रकाश अभिक्रिया अथवा इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला आरंभ भी करती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। कहते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में जो है प्रकाश तंत्र 1 अथवा प्रकाश तंत्र 2 में प्रकाश अवशोषण द्वारा इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं। यानी आपने देखा होगा कि जो है फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 में जो है ये जो है प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों के जो है उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन उत्तेजना ऊर्जा उपचारित कर लेती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करता है तो वह जो है इलेक्ट्रॉन गाही द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं तथा उनका अपचयन हो जाता है तथा इस प्रकार जो है PS1I जो है 700 और PS2 जो है यानी PS1 700 और PS2 जो है 680 को अभिक्रिया केंद्र अभिकृत अवस्था में ले जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। कहते हैं ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन को व्यक्त भी करता है। मीन्स दोस्तों यहाँ पर यही बात बताना चाहता है कि ये प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन को व्यक्त करता है। जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ यात्रा करता है, जब याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ यात्रा करता हुआ जाता है तो ऊर्जा की भाषा में कहे तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया की श्रृंखला में एक इलेक्ट्रॉन गाही से दूसरे इलेक्ट्रॉन गाही तक बढ़ जाता है। यानी जब वो नीचे की तरफ जाता है यानी यात्रा करता हुआ जाता है तो जो इसके जो एनर्जी होते हैं इलेक्ट्रॉन गाही होते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन गाही तक ये बढ़ जाता है। यह इलेक्ट्रॉन प्रवाह जो है ATP के निर्माण के साथ जुड़ जाता है, यानी ATP के निर्माण के साथ ये जुड़ जाता है। इसको हम जो है NADH भी या NADH2 में भी अपचयित हो जाती है, यानी ये भी आप कह सकते हो कि NADH भी और NADH2 में भी अपचयित हो जाती है। प्रकाश अभिक्रिया के उत्पादन जिसमें जो है अपचायक क्षमता यानी NADPH2 तथा जो है प्लस ATP होती है थैलोकाइडल से निकल कर स्टोमा में आ जाती है, यानी थैलोकाइडल से निकल कर स्टोमा में आ जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ रखता है। कहते हैं स्टोमा में जो है द्वितीय चरण, दोस्तों स्टोमा में जो है द्वितीय चरण अदृप्त अथवा अप्रकाशीय अभिक्रिया अथवा जैव संश्लेषणात्मक पथ जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रथम चरण में बने अब जो है अपचायक अभिक्रिया द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाती है। तो इस प्रकार जो है सारी अभिक्रिया जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है।
इसका बाकी के पार्ट जो है हम सी पार्ट में करेंगे। ठीक है, कहते हैं पाठों में दोस्तों ये होता है कि थोड़ा सा कम टाइम का होता है जिसको आप देख सकते हो। देखिए त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है कई मायने में हेल्पफुल कर रहा है आपके लिए, आपको एक लेंथी भी ला रहा है, प्लस मेगा पार्ट भी होती है, प्लस छोटे पार्ट भी होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। इसे आपको समझना आसान होता है, आपको जैसा पसंद है, जैसा आपको देखना है, जैसा आपके लिए जो सुविधा रहता है उस रूप में आपको उपलब्ध रहता है। ठीक है, इससे क्वालिटी भी अलग अलग रहते हैं, तो ये आपको लिए भी जो है काफ़ी अच्छा बनाता है। ठीक है, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो अच्छे से अच्छे ज्ञान प्राप्त कर ले, और सही मानने में ये जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आपने जो है कुछ समझा है, कुछ जाना है, और कुछ जो नई बात आपको सीखने को मिला है। ठीक है, अगर आप पूरे टॉपिक को अच्छे से देख लेते हो, हर एक पार्ट को देख लेते हो, या पूरा एक पार्ट को एक साथ देख लेते हो, तो आपको जैसे लगेगा कि मैं पूरा कुछ समझ चुका हूँ, सारा कुछ मुझे समझ में आ चुका है, यानी कंप्लीटली आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। ठीक है, तो आप एग्जाम में भी बहुत कॉन्फिडेंट के साथ जाते हो और एग्जाम भी अच्छे से करोगे। तो ये बात जो है त्रिपाण इस बात को ध्यान रखता है। तो आपको भी एक बात का ध्यान रखना है, जो मैं हमेशा कहता हूँ और आपको कहता भी रहता हूँ, कि जो ये वीडियो है दूसरे बच्चों तक पहुँचाने में मेरा हेल्प कीजिए, क्योंकि बच्चे जो मुझे कमेंट करते हैं, जो पहली बार देखते हो कमेंट कर देते हैं कि मुझे पहले मिला नहीं। तो दोस्तों रीज़न्स यही है कि आपको पहुँचाना है उसको। मैं तो ये डाल चुका हूँ, बट इसको बच्चों तक पहुँचाने का कार्य जो है आपका है। आप चाहे व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, चाहे आप जो भी मुझे सजेशन भी देना है तो वो भी दीजिए, जो मैं बच्चों तक पहुंचाने के लिए हेल्पफुल करूं। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि जो भी दिखाया जाता है कि आप इतना व्यू, मुझे व्यू नहीं चाहिए, मुझे उन बच्चे को आवश्यकता है जो जिनको इनकी ज़रूरत है इस वीडियो की। ठीक है, मैं व्यू लेके क्या करूँगा, जाएगा वहाँ पर बंदे देखेंगे और लीव कर जाएंगे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो उन बच्चों तक पहुँचना है जिनको ये ज़रूरत है, और ये पहुंचने में आप मुझे मदद कर सकते हो, आप हेल्प कर सकते हो, क्योंकि आप ही जो है उन बच्चों के साथ रहते हो, उन बच्चों की बातों को सुनते हो, या आपके कांटेक्ट में भी कम से कम 100 बंदे तो होते हैं पढ़ने वाले जिनको इनकी ज़रूरत हो सकता है। क्या पता किसी बच्चों को ये अच्छा लगे और ये बच्चे जो है एक्सेप्ट भी कर लें। तो मेरे बातों को इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, हर बात को इग्नोर कर सकते हो, बट जो सच्चाई की बात है, जो अच्छी बातें हैं, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप यही बात जो होते हो बड़े बड़े जगहों पे सुनने के लिए जाते हो। देखिए दोस्तों, जग कल्याण कोई दूसरे के हेल्प हो सकता है। ये सोचिएगा जग कल्याण का मतलब होता है किसी को दान कर देना, ये करना, वैसा नहीं होता है। ये भी तरह के एक जग कल्याण है, दूसरे को हेल्प करना। और हेल्प करने के लिए आप कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है इसको, चाहे जो बच्चे आपके जो संपर्क में हैं उनको ग्रुप में डाल देना है, और उससे क्या होगा, बच्चों को ये मिलेगा। और कुछ हद तक देखिए, मैं विश्वास रखता हूँ कि बच्चों को ज़रूर समझ में आएगा, और ये मेरा विश्वास है। ठीक है, और विश्वास जो है, क्योंकि मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि बच्चे जो है मेरे पास आने के लिए रहते हैं, लेकिन क्या करें, उनके भी घर की कंडीशन अपना जगह पे रहता है। और कहते हैं कि मैं भी कैसे करूँ, कहते हैं जब घोड़ा घास से ही दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, तो यही व्यवस्था रहती है। लेकिन यहाँ पर जो है आप अच्छे से समझ सकते हो और इसका जो है फ़ायदा भी उठा सकते हो। ठीक है दोस्तों, बाकी जो पार्ट है हम सी पार्ट में करेंगे, जो सी पार्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इसी तरह त्रिपाण स्टडी सेंटर को देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर को जो है आगे बढ़ाने में मेरा हेल्प भी कीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा, तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th + 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है
पर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।